बता दें कि इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज किसानों की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिस पर लगातार हमारी नजर है। और इस बैठक में मुख्य तौर पर 3 मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला मुद्दा यह कि एनआईए ने जिन किसान नेताओं को विदेशी फंडिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है, उसमें पेश होना चाहिए या फिर नहीं, ये अन्नदाता तय करेंगे। वहीं दूसरा जो मुद्दा है वो 19 जनवरी को सरकार के साथ बैठक और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं बैठक में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के मसले पर भी चर्चा होगी। और 4 तस्वीरें आपके सामने। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए सीधे सिंघू बॉर्डर आपको लिए चलते हैं। वरुण सिन्हा वहां पर मौजूद हैं। वरुण, जो आज किसानों की वहां पर बैठक हो रही है, जिस पर आपकी भी लगातार नजर है, वो काफी महत्वपूर्ण है और इसमें 3 मुद्दे हैं। एक तो एनआईए का नोटिस, दूसरा मंथन, तीसरा जो है 26 जनवरी की प्लानिंग। देखिए, सीधे तौर पे किसान जानते हैं कि आगे की रणनीति बनानी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर ट्रैक्टर रैली जो उनकी निकलने वाली है, उसको किस तरीके से रणनीति के तहत तैयार किया जाए, क्या वो निकालनी है या नहीं निकालनी। ऐसे में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के आ रहा है कि एनआईए ने जो किसान नेताओं को तलब किया है, विदेशी फंडिंग की बात की जा रही है, उस पर किसानों का रिएक्शन क्या होना चाहिए, किस तरीके क्या इसको लेकर आंदोलन खड़ा किया जाए या फिर उन नेताओं को एनआईए के सामने पेश होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ये भी एक सवाल है। और तीसरा जो मुद्दा लगातार चलता आ रहा है कि सरकार से बातचीत का रास्ता क्या सही निकल रहा है या फिर नहीं निकल पा रहा, सरकार से जो बातचीत हो रही है उसमें कोई भी नतीजा क्यों नहीं निकल रहा। इसको लेकर इस मीटिंग में 10 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया जाएगा और 10 पॉइंट्स तैयार करने के बाद उन्हीं 10 पॉइंट्स पे सरकार के साथ 19 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है उसमें चर्चा की जाएगी। तमाम किसान मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। इनका यही कहना है कि आखिर एक तरफ आप बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनआईए जो है वो किसानों को परेशान कर रहा है, और तीसरी बात ये निकल के आ रही है कि जो हालात चल रहे हैं उससे कब तक हम ये उम्मीद करें कि समाधान निकालने के लिए सरकार कोई रास्ता निकालने की सोच रही है या फिर नहीं सोच रही है। मेरा सवाल यह है कि एनआईए के सामने आज कई सारे किसानों को पेश होना है। ये कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग के जरिए जो है आंदोलन में पैसा लाया जा रहा है। इसको लेकर जो है अब किसान किस तरफ जाना चाह रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं गुरदयाल सिंह गुरदासपुर तो। सर, ये सब अनहान ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਤਾ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲੋਂ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, कितनी भी देर बैठना पवे, असी ऐसा है जी, देश का पहला इतिहास है जो सरकार हमारी स्वतंत्र एजेंसियों का मिस यूज कहीं ना कहीं कर रही है। ये देश का पहला इतिहास है जो किसान के खिलाफ हमारी स्वतंत्र एजेंसियां, ये सरकार एक अपनी, अगर सरकार में जरा सी ईमानदारी है, जितनी पॉलिटिक्स पार्टियां हैं उनके अंदर डोनेशन कौन कौन से भाई बिजनेसमैन घराने। सर, मुझे बताइए कि अगर एनआईए बुला रही है, हाँ, वहां जाकर अपना पक्ष तो रखना है आप लोगों को, तो उसमें फिर ऑब्जेक्शन किस बात? अपने ऐसे है जी, एक ही है सर, एक ही है कानून रद्द, बस। और कोई भी हमारा मुद्दा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक मिनट, जब भी हमारे कानून रद्द हो जाते हैं, जितने भी मसले हमारे ऊपर टैग लगाए जा रहे हैं, आतंकवादी है, जहाँ माओवादी है, जहाँ हुल्लड़बाज, कुछ भी है, सरकार कुछ भी ले, आज हमारे जो कानून है आज रद्द हो जाते हैं। हम जनकारे लगाते लगाते अपने घरों को लौट जाएंगे। हमारे को फंडिंग क्या करनी है? ना हमारे को फंडिंग चाहिए, ना हमारे को किसी सरकार का साथ चाहिए, हमारे को चाहिए कानून रद्द। आज हमारे कानून रद्द हो जाते हैं, हम जायजा पकारते अपने पंजाब को चले जाएंगे। मैंने क्यों बोला कि भाई मिस यूज, 53 दिन हो चुके हमारे इस आंदोलन को और 110 से ज्यादा इस देश के अंदर किसानों ने शहादत दी है। लेकिन ये 53 दिन बाद भाई एनआईए, हमारी स्वतंत्र एजेंसी, इस सरकार को कैसे याद आई? हमारा प्लेटफॉर्म खुला है, कोई दिक्कत नहीं है, जांच करो अगर जांच में कोई लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अगर स्वतंत्र, अगर आप एक बात समझिए, किसानों का ये मानना है कि
जो स्थिति बनी है, जो हालात बने हैं, सरकार को पहले तो ये तय करना चाहिए कि आखिर बातचीत के लिए अगर इस प्रकार के कहीं ना कहीं रास्ते तलाशे जाएंगे और किसानों को बुलाया जाएगा, विदेशी फंडिंग की बात की जाएगी, तो वो चीजें कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का एक रास्ता बनाती नजर आ रही है। और शायद यही वजह है कि एक असंतोष की जो भावना लगातार किसानों के अंदर पिछले 53 दिनों से चलती आ रही है, वो इससे और ज्यादा बढ़ जाएगी। उनको लगेगा सरकार शायद अलग तरीके से उनको कहीं फंसाने या फिर अलग तरीके से उनको एक अलग एजेंडे के तहत काम करती नजर आ रही है। शायद ये असंतोष की भावना को और ज्यादा बढ़ाती है। ठीक है, वरुण सिन्हा मैं लौट चुकी। देखिए, वहां से किसानों को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो एनआईए ने नोटिस जारी किया है वो जांच के लिए तैयार है। अगर एनआईए के पास विदेशी फंडिंग को लेकर सबूत है तो जांच कीजिए, अन्नदाता तैयार है। दूसरा, सरकार से बातचीत क्या होगी उस पर आज रणनीति बनेगी और 26 जनवरी को लेकर भी प्लानिंग होगी।